नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 का इतिहास। और इतिहास में क्या पढ़ेंगे? इतिहास का अध्याय नंबर 4। इसमें क्या पढ़ना है? तो विश्वास, क्या पढ़ना है? विश्वास, विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज बताने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताने का काम करें। चलिए आज देखिए क्या बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न करा है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। करा कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो पहला दिया है कपिल वस्तु, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है कुशीनगर और फोर्थ में क्या दिया है? तो गया दिया है। देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। यानी गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहा? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। चलिए देखिए यहाँ क्या दिया है, ऑप्शन देखते हैं। चलिए क्या सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लगाइएगा, कुशीनगर में। चलिए नंबर 2 देखते हैं क्या करा कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। अब करा बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है। तो नंबर 1 में दिया है धर्म चक्र, क्या दिया? धर्म प्रवर्तन। दूसरा है धर्म चक्र प्रवर्तन। तीसरा दिया है धर्म समागम और फोर्थ दिया है मध्य समागम। चलिए तो महात्मा बुद्ध का दिया गया सारनाथ में जो प्रवचन था वो क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए नंबर 3 देखिए, कर है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। अब करा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। अष्टांगिक का मार्ग मतलब गौतम बुद्ध ने 8 बातों पर बल दिए थे, उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो पहला दिया है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाक, तीसरा है सम्यक चरित्र और कौन दिया है? सम्यक स्मृति। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, सम्यक चरित्र इसमें नहीं था। चलिए अगला देखिए, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो नंबर 1 में दिया है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और फोर्थ दिया 13। देखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसमें मंडलों की संख्या जो पूछ रहा है तो मंडल कितना है? 10 है। ऑप्शन क्या लगेगा? ए। चलिए अगला देखिए करा, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य नहीं है? शिष्य थे। तो पहला देखिए आनंद भी है, उपाली भी है, दूसरा कश्यप है, तीसरा सारीपुत्र और महागोदलायन। यानी फोर में क्या दिया? इनमें सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। लेकिन सबसे प्रिय जो था गौतम बुद्ध का प्रिय कौन था? तो आनंद था। चलिए अगला देखिए करा, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ। अब कहा किसके शासन काल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो नंबर 1 में दिया है अशोक, 2 में है कनिष्क, तीसरा है क्या दिया? हर्षवर्धन और फोर्थ दिया है धर्मपाल। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, कनिष्क के शासन काल में। अगर कुछ भी देगा हीनयान महायान का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। चलिए अगले देखिए करा है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है। तो पहला दिया है सामवेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा पहला दिया साम, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा अथर्व और फोर्थ में यजुर्वेद। वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या 4 है।
ऐसे पूछ रहा सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब क्या होता है? पुराना। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी ऋग्वेद। चलिए अगला देखिए करा कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? करा ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो पहला दिया है विष्णु, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है शिव, और फोर्थ है लक्ष्मी। चलिए तो ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी। चलिए अगला देखिए करा ऋग्वैदिक समाज था। करा ऋग्वैदिक समाज था तो पहला है पितृ शतात्मक, दूसरा है मात्र शतात्मक, तीसरा है पत्नी प्रधान, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए पितृ शतात्मक था। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि वेद का अर्थ है। तो वेद का अर्थ क्या है? तो पहला दिया है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है पूजा, और फोर्थ में है सुनना। तो वेद का अर्थ जो होता है ज्ञान होता है। और वेदों की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन वेद है? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद, और फोर्थ में क्या दिया है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। चलिए यानी वेदों की संख्या कितना है? तो वेदों की संख्या 4 है। चलिए 11 नंबर देखिए कर है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? अब कर रहा है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? तो पहला दिया है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और फोर्थ में शूद्र। पुरुष सूक्त में जिसका जानकारी जो मिलता है किसका मिलता है? शूद्र की जानकारी मिलता है। अगला देखिए करा जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? कहा कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों कितना थे? जैन धर्म के 24 तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे। अब कहा तीर्थंकर में से पहला कौन थे? चलिए देखते हैं। पहला दिया है पाशव ने दिया है, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है अजितनाथ, देखिए अनित कर दिया, फोर्थ में परम प्रभा। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम क्या थे? तीर्थकर थे, प्रथम थे, और जैन धर्म के संस्थापक थे। चलिए अगला देखिए करा है सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहां के मूल निवासी थे? तो पहला दिया है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है आर्कटिक प्रदेश, और फोर्थ में दिया है मध्य एशिया। फोर्थ में क्या दिया? मध्य एशिया। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा 13 का? तो सही 13 का उत्तर जो होगा ऑप्शन लगाइए डी मध्य एशिया के थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा? डी मध्य एशिया के। चलिए अगला देखिए करा उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है? तो पहला है राजनीतिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है धार्मिक, और फोर्थ में दार्शनिक। चलिए इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगाइए दार्शनिक। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। पूछे उपनिषदों की संख्या कितना है? तो 108 है। चलिए अगला देखिए करा निम्नलिखित वर्ग में निम्नलिखित वर्गों में किसे उपनयन संस्कार अधिकार नहीं था? अब का उपनयन संस्कार किसे अधिकार नहीं था? तो पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और फोर्थ में है शूद्र। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी शूद्र को। चलिए अगला देखिए करा
बोगजागोई नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो पहला दिया अफगानिस्तान, दूसरा आर्कटिक प्रदेश, तीसरा एशिया माइनर और फोर्थ में ईरान। सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी ईरान में। चलिए अगला देखिए कर है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो पहला दिया है महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा है संबोधि और फोर्थ में महापरिनिर्वाण। ठीक है, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए थे। और गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण करते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब क्या था? प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश कहां दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। संबोधि का मतलब क्या होता है? संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। और महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। चलिए, तो यहां पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? अब पतन का क्या कारण नहीं है? तो पहला करा ब्राह्मणवाद में सुधार, दूसरा है बौद्ध विहारों की संपत्ति, तीसरा है बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग और फोर्थ में राजसी संरक्षण की कमी। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म की भाषा जो था क्या था? बौद्ध धर्म की भाषा पाली था। चलिए अगला देखिए करा कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध शाक कुल से संबंधित थे, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? अब करा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो पहला दिया कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, दूसरा है कुशीनगर में, तीसरा है पाटलिपुत्र और फोर्थ में दिया सारनाथ। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए 21 नंबर देखिए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो पहला दिया अहिंसा, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है सत्य और फोर्थ में अपरिग्रह। तो जोड़ा जो था कौन था? पचमा महाव्रत जो था क्या क्या है? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। चलिए अगले देखिए करा आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? तो पहला दिया है ताम्र पाषाणिक सभ्यता, दूसरा है नव पाषाणिक सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता और फोर्थ में हड़प्पा सभ्यता। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी वैदिक सभ्यता। चलिए अगले देखिए आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? अब कर आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो पहला दिया है गाय, दूसरा है बैल, तीसरा सार और फोर्थ में दिया घोड़ा। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ए गाय। चलिए अगर आर्यों का प्रिय पेय क्या था? तो पहला है सोमरस, दूसरा दूध, तीसरा सुआ और इनमें से कोई नहीं। तो सही मार दीजिए ऑप्शन दूध। चलिए अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है करा हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो पहला दिया है जैन, दूसरा है बौद्ध, तीसरा है हिंदू और फोर्थ में सिख। तो हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन क्या लगेगा? ऑप्शन बी लगाइए बौद्ध धर्म। चलिए अगला देखिए करा जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने नष्ट कर दिया था?
अब करा जिस बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था उस पेड़ को किसने नष्ट कर दिया था। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था गौतम बुद्ध को? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान को ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था कितने वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं, ठीक ना। तो यहां पर कौन होगा? ऑप्शन लगाइए ए, शशांक। चलिए अगले देखिए करा धर्म चक्र करा धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? करा कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो पहला है मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा है आचार संहिता, तीसरा है प्रथम उपदेश और फोर में इनमें से कोई नहीं। धर्म करा कि धर्म चक्र जो परिवर्तन जो है वो क्या है? प्रथम उपदेश है, ठीक ना। प्रथम उपदेश घटना को कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ उपदेश? सारनाथ में, ठीक ना। चलिए अगला क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? कह रहा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो पहला दिया गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा है निरंजना और फोर्म दिया कमला। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति जो था निरंजना नदी के किनारे हुआ था। कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। चलिए कर महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? अब कह कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? पहला है वर्धमान, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है राहुल और फोर में देवदत्त। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम तो था सिद्धार्थ था, ठीक ना। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? अब करा महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो जान ही रहे कि बोध गया में। बोध गया कहाँ है? तो बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अब कब ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं? तो संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और दूसरों को भी बताओ कि हाँ इस चैनल पर क्या होते हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है।